जय श्री कृष्ण। आज हम अग्निवास के विषय में जानेंगे, क्योंकि जब हम हवन करते हैं तो अग्निवास देखना अत्यंत अनिवार्य होता है। यदि मृत्युलोक में अग्नि है ही नहीं तो हवन के द्वारा ही देवताओं को आहुति पहुंचती है, और जब अग्नि देवता यहाँ पर उपस्थित हैं ही नहीं तो आहुति पहुँचेगी किस प्रकार से। जैसे हम किसी को भोजन में आमंत्रित करते हैं और वह व्यक्ति आया ही नहीं या वे व्यक्ति है ही नहीं वहाँ, तो भोजन वे कैसे करेगा। जब भोजन वे करेगा नहीं तो उससे होने वाला जो फल है वे भी किस प्रकार से प्राप्त होगा। इसलिए हवन में अग्नि का वास देखना अत्यंत अनिवार्य है। इसलिए आज हम अग्निवास पर ही चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं इसका क्या नियम है। सैका तिथिर्वारयुता कृताप्ता शेषे गुणेभ्रे भुवि वह्निवासः सौख्याय होमे शशियुग्म शेषे प्राणार्थनासौ दिवि भूतले च। देखिए, इसमें शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गिनकर जो तिथियां हों, आपको जिस तिथि में हवन करना है, लेकिन आपको गिनना कहाँ से है? शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से। फिर जो तिथि हो वहाँ तक गिने। गिनने के बाद जितनी संख्या आए, फिर इसके बाद जो वार हो, वार में रविवार की प्रथम संख्या मानी जाती है, इसलिए रविवार से गिनेंगे। जो वार हो आगे तक वहाँ तक गिनेंगे, जितनी संख्या हो जाए। अब जो आपने शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गिनकर अपने जिस दिन हवन करना है उस तिथि तक आपने संख्या गिनी, और वार की भी संख्या आपने गिनी, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। और फिर जो संख्या आई उसमें एक और जोड़ देना है। अब इसके बाद में जितना योगफल आया उस योगफल में 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद जितना शेष बचे, जैसे मान लीजिए कि आपका शेष 3 या 0 बचा है, तो जब 3 या 0 बचेगा तो ये समझना चाहिए कि अग्नि का वास पृथ्वी पर है। तो जब अग्नि पृथ्वी पर है तो उसमें हवन करने से सुख की प्राप्ति होती है। यदि एक शेष बचे भाग देने से, एक ही शेष बचे, तो ये समझना चाहिए कि अग्नि का वास आकाश में है। और जब आकाश में अग्नि है और आप यहाँ हवन करेंगे तो वे हवन शुभ नहीं होता। वे हवन
प्राणनाशक होता है। यदि शेष 2 बचता है तो 2 के शेष बचने पर अग्नि का वास पाताल में समझना चाहिए, और जब अग्नि का वास पाताल में है तो उसका फल अर्थनाशक होता है। मतलब कि यदि अग्नि का वास पाताल में है और उसी समय हम हवन कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा? अर्थ की हानि होगी। तो इसलिए आइए, जैसे मान लीजिए कि कृष्ण पक्ष तृतीया और दिन बुधवार है, मान लिया। अब हमको गिनना कहाँ से है? शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से। तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गिने और कृष्ण पक्ष की तृतीया तक, तो 15 दिन तो वही हो गए शुक्ल पक्ष वाले, और 3 ये, तो कितना हो गया? 15 3 18। और दिन मान लीजिए कि मेरा बुधवार है, तो बुधवार रविवार से गिनेंगे, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 4 हुआ। तो 18 और 4 को आपस में जोड़ देंगे। जब इनको आपस में जोड़ दिए, 18 और 4 को, तो 18 4 जोड़े तो कितना हो गया? 22। और 22 में 1 और जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 23। जब 23 हो गया, 23 में 4 का भाग देंगे तो 4 पंचे 20। कितना शेष बचा? 3। तो 3 शेष बचा। इसका मतलब है कि 3 के शेष बचने पर अग्नि का वास भूमि पर है, तो हवन करने से सुख और शांति की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से हमारा कोई भी दिन हो, कोई भी तिथि हो, उसमें हमको इसी नियम के अनुसार से अग्निवास देख लेना चाहिए और उसके बाद ही हवन करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।